नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है। के नाम का? हाँ, उर्वशी उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ। टेम्पल आपका है? ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में। तो गाइस, अभी उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू दिया एंड जिसमें उर्वशी का कहना है कि इन देवी जी के नाम से एक टेम्पल है जो कि बद्रीनाथ धाम के 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उर्वशी रौतेला की ये बात तो सही है कि बद्रीनाथ धाम के पास एक उर्वशी टेम्पल तो है, पर वो मंदिर उर्वशी रौतेला के लिए नहीं बल्कि अप्सरा उर्वशी को डेडिकेटेड है। अब इस मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि भगवान श्री नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से कई अप्सराएं भेजी गई एंड उन अप्सराओं ने भगवान श्री नारायण की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। एंड जब श्री नारायण भगवान को इस बात का पता चला तो नारायण भगवान ने अपनी जांघ से एक ऐसी सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया जिसे देख स्वर्ग से आई सभी अप्सराएं वापस चली गई। भगवान नारायण की तपस्या भंग होने से बचाने के लिए उस अप्सरा को इस मंदिर में पूजा जाता है और उर्वशी रौतेला का इस मंदिर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एंड जब उर्वशी का ये स्टेटमेंट लोगों ने सुना तो लोगों ने इस पर लिखा, कब तक ठीक होगी ये, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। फिर किसी ने लिखा, बोल ये रही है, एम्बैरेसमेंट मुझे हो रही है। फिर किसी ने लिखा, शी इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, मंदिर भी बनने लगे अब इसके नाम पे, ये पागल हो गई, 440 वोट मांग रही है। फिर किसी ने लिखा, इतनी बकवास तो मैं मुफ्त की दारू पी के भी नहीं करता जितना ये ऐसे ही कर लेती है। एंड फिर कोई इतना गवार कैसे हो सकता है। फिर किसी ने लिखा, ए पागल औरत, अक्ल नाम की चीज है कि नहीं तुझ में कुछ। फिर किसी ने लिखा, ये धीरे धीरे और पागल होती जा रही है। फिर किसी ने लिखा, ये बीमार है, बॉयकॉट करो इसे, इसको सब सीरियसली लेना बंद करेंगे अब। मेरे नाम पे भी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर, कौन सा माल फूकती हो उर्वशी, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, गांजा फूकने का नतीजा। उत्तराखंडी के नाम पर धब्बा है ये, दिमागी सिचुएशन खो बैठी है ये, वो देवी उर्वशी है, ये उत्तराखंड राज्य के इतिहास संस्कृति एवं कला से अनजान। जय हो उर्वशी भगवान की। ये नशे में है क्या, ये वाला नशा मुझे भी चाहिए, ये पागल हो गई है, इसे ये नहीं पता वो माँ उर्वशी देवी जी का मंदिर है, इसके लिए नहीं है। अब कोई राम नाम का लड़का बोलेगा अयोध्या में मेरा मंदिर है तो वो भी सही बोल रहा है इसके हिसाब से। ये भांग पी के इंटरव्यू क्यों देती है, मेरी ये समझ नहीं आता। इन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है। सुंदरता नहीं होगी चलेगा, इंसान को दिमाग चाहिए, इस बेचारी की गलती नहीं, ये बीमार है। फिर किसी ने लिखा, अब इस राक्षसी को कौन समझाए, मंदिर देवियों के लिए होते हैं, जीबी रोड वाली के लिए नहीं। फिर किसी ने लिखा, पागलपन है ये इसका, इसके लिए कोई नाले का नाम भी न रखे इस पर। उत्तराखंड वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसकी बातों पे विश्वास न करें, ये सब काल्पनिक हैं। फिर किसी ने लिखा, दिमागी संतुलन खो बैठी है ये, उत्तराखंडी के नाम पर धब्बा है ये। जय हो उर्वशी भगवान की। मी ऑल्सो सीरियस, मैं तो इतना सीरियस हो गई हूँ ये बात सुनकर कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। एंड फिर उर्वशी ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उर्वशी को दमदमा माई के रूप में पूजा जाता है, जहाँ यूनिवर्सिटी में उर्वशी की फोटो लगी है जिस पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चे माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं एवं प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो ये बात भी उर्वशी की मंदिर वाली बात की तरह ही झूठ थी। अब उर्वशी ने ऐसा कौन सा महान काम किया है जिसके कारण इनकी फोटो पर माला चढ़ाई जाए, फूल चढ़ाए जाएं या फिर प्रसाद चढ़ाया जाए। एंड एक यूनिवर्सिटी में उर्वशी का फोटो लगाने का क्या ही मतलब, कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड कोई माने या ना माने बट उर्वशी अपने आप को भगवान मानती है। एंड उर्वशी का कहना है कि वो चाहती हैं कि उनके नाम से साउथ में भी टेम्पल बनना चाहिए, क्योंकि अब वो साउथ की मूवीज में वर्क कर रही हैं। साउथ में भी उर्वशी के लिए एक मंदिर बनाया जाए। तो ऐसी फालतू के स्टेटमेंट्स उर्वशी ने पहली बार नहीं दी, बल्कि ऐसी बकवास स्टेटमेंट्स उर्वशी अक्सर देती रहती है।
एंड ऐसा उर्वशी शायद इसलिए करती है ताकि वह सोशल मीडिया पर छाई रहे, रीजन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्योंकि जब उर्वशी की डाकू महाराज मूवी आई थी तब भी उर्वशी ने कुछ ऐसे ही इंटरव्यूज दिए थे, जिसके कारण इसके इंटरव्यूज इतने वायरल होने लगे एंड सबको ये पता चल गया कि उर्वशी की एक मूवी आई है डाकू महाराज। एंड जिन लोगों ने उस मूवी को देखा भी नहीं उन्हें भी पता है कि डाकू महाराज मूवी उर्वशी की है। एंड सेम चीज अब है कि अब भी उर्वशी की एक मूवी आने वाली है जाट, जिसके कारण शायद उर्वशी ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है वायरल होने के लिए। एंड ऐसे स्टेटमेंट्स के कारण ही लोगों ने उर्वशी को ब्यूटी विद नो ब्रेन का टैग दिया है, एंड जो कि उर्वशी डिजर्व भी करती है। उर्वशी टाइम टाइम पर ऐसे ऐसे झूठ बोलती रहती हैं। सबसे पहले उर्वशी ने बोला था कि वो 2 बार मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, एंड उर्वशी का कहना था कि 2012 में उर्वशी मिस यूनिवर्स बन गई थी, बट वो उस टाइम अंडर एज थी, जो कि उन्हें खुद भी बाद में पता चला कि वो 18 इयर्स की कंप्लीट होने में 21 डेज बाकी थे। एज लिमिट फॉर मिस यूनिवर्स 18 साल का होना था। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं 17 साल की हूँ जब मैं जीत चुकी हूँ। छोटी पड़ गई थी बिकॉज माई बर्थडे कम्स 25 फरवरी। आई हैड टू बी 18 बाय 1st फरवरी। आप लोग सोचिए कि अंडर एज थी तो फॉर्म कैसे अप्लाई कर दिया। एंड फिर 2015 में उर्वशी मिस यूनिवर्स बनी थी 3 साल बाद, बट उर्वशी ने ये झूठ बोला कि वो 2 बार मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। फिर उर्वशी ने ये भी बोला था कि उर्वशी IITian है। IIT हमेशा आपका नाम आता है तो you have written IITian. There is a misconception regarding that. I was a physics, chemistry, maths with computer science, and I scored 97% in my 12th board exams. I do not want to disrespect any IITian. जबकि उर्वशी ने सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दिया था एंड उनका कभी भी IIT में एडमिशन हुआ ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे झूठ उर्वशी ने काफी बोल रखे हैं। गाइस, उर्वशी के ये सब झूठ सुनने के बाद में आप लोगों का क्या कहना है, एंड इस मंदिर वाले झूठ को लेकर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।